हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या पर क्वेश्चन वंस क्लास 10 का जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि ताकि जो भी क्वेश्चंस आए उसको हम आराम से सॉल्व कर पाएँ। ये सारे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये सब क्वेश्चंस कर लेना है, क्योंकि यदि यदि क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में पहला चैप्टर से, तो इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा। सिर्फ ये जो 272 और 1032 है, ये सारा नंबर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चंस इसी तरह का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 और 1032 का मौसो ज्ञात करें। देखो मौसो क्या होता है, मौसो कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। देखो 272 और 1032 में कौन सबसे बड़ी संख्या है, 1032 बड़ी है, 272 से 1032 बड़ी है 272 से। तो 1032 में जब 272 से भाग देंगे कितना टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स, 3 बार, तो 3 बार कितना होगा, 3 दूनी 600, 210, 810, 6 816 हो जाएगा। 12 में 6, 6, 2 में 1, 1, 10 में 8, 2। तो देखो क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या रखेंगे, भाज कितना है 1032, भाज इक्वल टू, भाज बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया तो हम लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। जब शेषफल 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, जब शेषफल 0 नहीं आता है तो भाजक को लेते हैं और शेषफल को लेते हैं। तो भाजक में शेषफल से भागा देते हैं तो कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स 216, 216। तो 12 में 6 गया, 6, 6 में 1, 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 272 को क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 216 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल 56। यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या लेते हैं, फिर भाजक को उठाते हैं और शेषफल को उठाते हैं। तो भाजक बड़ा है तो शेषफल से भाग देंगे, तो शेषफल से भाग देंगे कितना टाइम लगेगा, 3 बार में लगेगा कितना होगा, 150, 18, 168, 16 में 8, 8, 10 में 6 गया 4 होगा, तो 48। देखो भाज्य बराबर 216 बराबर भाजक कितना है 56 गुना भागफल 3 प्लस शेषफल 48। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग भाजक और शेषफल लेते रहेंगे। देखो 56 क्या भाजक, 48 क्या शेषफल, तो 56 में जब 48 से भागा देंगे कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स, एक बार में। तो 48, 2, 50, 8। तो हम लोग 56 को क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो 48 गुना 1 प्लस 8। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है क्योंकि शेषफल तो 8 है, 8 तो 0 के बराबर नहीं होता। तो फिर 48 को अब की बार लेंगे। देखो 48 को जब 8 से भागा देंगे, भाजक को जब शेषफल से भागा देंगे कितना टाइम्स लगेगा, 8 48, 0 टाइम्स, 0 बार 0 शेषफल बचेगा। तो 48 बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 8 गुना 6 प्लस 0, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, शेषफल इक्वल टू क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तो क्या होता है, मौसो किसका निकालना है, 272। देखो मौसो हमको निकालना है तो 272 और 1032 का, मौसो 272 और 1032 का क्या हो जाएगा, जो अंतिम में जो शेषफल जिसमें 0 आया उसका भाजक कितना 8, तो मौसो कितना हो जाएगा 8।
अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा, q 0 नहीं होना चाहिए और मोसो कितना, मोसो p और q का मोसो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जिस संख्या का, जिस दो संख्या का मोसो 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सह-आभाज्य संख्या। तो p और q क्या है, सह-आभाज्य है। सह-आभाज्य जब 5 माइनस √3 को pq के इक्वल लिख देंगे तो देखो, जो भी परिमेय संख्या उसको एक साइड लिख लो। देखो 5 माइनस p/q इक्वल टू 2√3। जब यहाँ से हम लोग q एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 5q माइनस p/q इक्वल टू 2√3। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट, देखो 5q माइनस p, यहाँ 2 गुना में तो इधर आएगा भागा में, बराबर √3 हो जाएगा। क्या हम लिखेंगे, LHS में 5q माइनस p/2q क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन RHS में क्या है, RHS में √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अंत में क्या लिख देंगे, अतः जो 5 माइनस रूट, देखो LHS इक्वल टू नॉट RHS, ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः मेरा क्या था, मेरा मानना ये गलत था। मेरा अनुमान क्या था, अनुमान, मेरा अनुमान जो था 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है, यह गलत है। तो सही क्या है, 5 माइनस 2√3 क्या है, 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसके नीचे ये लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मोसो और लोसो ज्ञात करें। तो 24 और 36 का मोसो निकालना है तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। 24 का करेंगे कितना होगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। देखो 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 1 2 3 है तो 2 पर पावर 3 गुना 3। और 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 36 को 2 से करेंगे तो 18, 2 से 9, 3 से 3, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। तो मोसो कितना हो जाएगा, 24 36 का मोसो कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, देखो 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, और 3 कॉमन है तो 3 को हो जाएगा। लेकिन 2 पर पावर, 2 का छोटा पावर कितना है, 3 बड़ा छोटा है कि 2, 2 छोटा है तो 2 पर पावर 2 इंटू, यहाँ 3 पर पावर 1 है, यहाँ 2 है तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दिया 12। और लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो 24 36 का कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पावर, देखो 2 पर पावर सबसे बड़ा कितना है 3, 3 पर सबसे बड़ा पावर क्या है 2, तो 2 के क्यू 8, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72। तो मौसो कितना हो गया 72। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का मोसो 23 है तथा उनका लोसो 1429 है, तो यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो
पहले मान लेते हैं, माना कि हमको दूसरी संख्या निकालना है। माना कि दूसरी संख्या क्या है, बी मान लेते हैं, बी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका लोसो गुना उसका मोसो होता है। तो दो संख्या का मोसो दिया हुआ है, लोसो दिया हुआ है। एक संख्या 161 है, देखो एक संख्या 161 है, दूसरी संख्या हम लोग बी माने, तो गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका लोसो कितना है 1449, गुना इसका दोनों संख्या का मोसो कितना है 23। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1449 गुना 23 बटे 161। ये 161 से ही कितना टाइम्स कटेगा 9 बार। तो बी बराबर क्या होता है 23 नंबर कितना होता है 207। तो लिख देंगे अतः दूसरी संख्या क्या है 207। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस तरह का क्वेश्चन देखो आता है, तो ये आपको याद कर लेना, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 0 इंटू 1 2 पर पावर बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखें। देखो माना कि ए इक्वल टू क्या है 0.1 पावर 2 बार का क्या मतलब क्या होता है 1 2 1 2 हर समय रिपीट हो रहा है, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। देखो 0.12 0.121212 देखो दो अंक पर बार था ना, तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। एक दो अंक पर तो 100, एक अंक पर रहता है तो 10 से गुना करते हैं। दोनों ओर 100 से गुना करने पर, जब दोनों ओर 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर तो हो जाएगा 100 है, इधर से क्या होगा 100, तो ये दशमलव है 2 अंक के बाद चला जाएगा, तो 12 दशमलव हो जाएगा 1 2 1 2 1 2, इसी तरह से चलता जाएगा। 100 ए बराबर 12.0.1212 लिख सकते हैं। देखो 100 ए बराबर 12 प्लस 0.1212 क्या माने थे एक ए, तो 100 में एक ए घटेगा कितना होगा 99 ए बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12/99। यदि इसको कैंसिल करना चाहते हो तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12/99 को क्या लिखेंगे 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे तो 33 बार में। यही 0.12 को पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए। यदि आप इतना छोड़ सकते हो तो इतना छोड़ दो, इक्वल टू 12/99 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। 6 नंबर क्या है, बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या का 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब होता है, देखो कोई परिमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। जब क्यू का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि 2 पर पावर m इंटू 3 पर 5 पर पावर n के रूप में आ गया, तो हम लोग कह देंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत है। जहाँ m और n क्या है, m और n पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 इसी तरह से आगे होगा। देखो जब 13/343 को लिखेंगे तो क्या होगा 13/343 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो हम लोग क्यू का कर रहे थे ना अभाज्य गुणनखंड हर का, तो 343 है हर में, तो हर का गुणनखंड करेंगे तो 7 से 49 बार में, 7 से 7 बार में, तो 1 2 3 7 पर पावर 3 हो गया। जब 7 पर पावर 3 हो गया, हम लोग को 2 पर पावर कुछ होना चाहिए और 5 पर पावर कुछ होना चाहिए। यहाँ 7 पर पावर है तो हम लिख देंगे अतः 13/343 क्या है शांत का दशमलव प्रसार कितना है अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि जो हर है हर में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में नहीं है।
अगला क्वेश्चन क्या है, बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखो इसमें भी वही करेंगे, 2/25 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 बार में ये 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू टू पर पावर 0। हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर पर पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 5 का स्क्वायर गुना 1 यानी 25 गुना 1 करेंगे तो 25 ही होगा। तो हमको यहाँ क्या आ गया, हमारे पास 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आ गया, जहाँ एम एन क्या है, एम एन क्या है, पूर्ण संख्या है। देखो 0 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में आ गया। तो हम लोग लिख देंगे अतः 2/25 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि इसका हर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 28, 22 का मोसो और लोसो ज्ञात करें। देखो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे, 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2, 3, और 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 से 4, 2 से 2 तो 2 पर पावर 3, और 22 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 11 तो 2 गुना 11। तो इसका मोसो क्या हो जाएगा, मोसो 6, 8 और 22 का क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है 2, जो तीनों में कॉमन है उसका सबसे कम पावर, तो 2 पर पावर 3 है, ये ज़्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, सबसे पावर कम 1 है, तो 2 पर पावर 1 कितना होगा 2। और लोसो कितना हो जाएगा 6, 8, 22 का, जो भी कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, जो कॉमन 2, 2 का हाईएस्ट पावर बड़ा पावर कितना है 3, और जो नहीं कॉमन है वो भी हो जाएगा 3 गुना 3 और गुना 11। 2 पर पावर 3 कितना होगा, तो 8 गुना 3 गुना 11, 8 दिया 24 गुना 11 क्या हो जाएगा 4। देखो 24 गुना 11 4, 4 2 6, 2 264, तो इसका लोसो कितना है 264।